नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चल पर इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर जाके सामने मौजूद जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ बड़ी अपडेट सामने आ रही है। प्रधानमंत्री की रैली के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने एक बड़े नेता को अपने साथ में लाने के लिए मना लिया है। बताएंगे आपको प्रधानमंत्री की रैली के बावजूद बीजेपी के लिए बुरी खबर सामने आई है दोस्तों। इसी के साथ में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन पर लगाए गए सारे आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी सरकार के खिलाफ आगे की रणनीति के बारे में डिटेल में जानकारी दी है। बताएंगे आपको बीजेपी का प्रोपोगेंडा फैला रहे मीडिया कर्मी को भी राहुल गांधी ने लगाई ऐसी फटकार की उसे रहेगा हमेशा के लिए याद। साथ साथ दोस्तों ओबीसी मामले को लेकर बीजेपी अलग तरीके से कार्ड खेलने की कर रही थी तैयारी, लेकिन राहुल गांधी ने उससे पहले ही बीजेपी को एक ऐसा कार्ड दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर चली गई है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। साथ ही साथ राहुल गांधी के बाद तेजस्वी यादव से पूछताछ की खबरें सामने आ रही है दोस्तों। और रवीश कुमार ने नीरव मोदी ललित मोदी को लेकर एक ऐसी बात कही है जिस पर लोग जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। और राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध लगातार जारी है। एक जगह और रेलवे रोककर पार्टी की ओर से किया गया है प्रदर्शन। बताएंगे क्या है पूरी जानकारी दोस्तों। और कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के लिस्ट का ऐलान कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया कहां से लड़ेंगे, चुनाव हो चुका है पूरा खुलासा दोस्तों। बताएंगे आपको क्या है पूरी अपडेट। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किए जाने के मामले को लेकर ऐसा मुद्दा उठाया है कि बीजेपी सरकार जवाब नहीं दे पा रही है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटक के अंदर परिवर्तन की जोरदार लहर बह रही है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जोड़ लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने अपने सस्पेंशन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई दोस्तों। और मीडिया के एक एक सवाल का पूरी तरीके से उन्होंने जवाब दिया है। उनसे पूछा गया कि निलंबन के बाद विपक्षी दल आपके साथ में आए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं सभी विपक्षी दलों का धन्यवाद करता हूं, हम सब मिलकर काम करेंगे। फिर उनसे पूछा गया कि जिस बयान को लेकर आपको सजा मिली है, आपको उस बयान को लेकर क्या लगता है। उन्होंने कहा कि ये कानूनी मामला है, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मैं सवाल सोच समझकर उठाता हूं। मीडिया वाले ने उनसे पूछा कि क्या आप चिंतित है, तो उन्होंने कहा कि मैं उत्साहित हूं क्योंकि मुझे बेस्ट गिफ्ट दिया गया है। इसके बाद दोस्तों राहुल गांधी से 3 बार अलग अलग तरीके से बस एक ही सवाल पूछा गया कि क्या आपके बयान से ओबीसी समुदाय का अपमान हुआ है। राहुल गांधी ने इसको लेकर एक साधारण सा जवाब दिया, जिसके बाद फिर से मीडिया वाले ने यही सवाल पूछा और ऐसे करते करते 3 से 4 बार एक ही तरीके के सवाल पूछे गए। जिसके बाद राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि पत्रकार बनने का नाटक मत करो, अगर भाजपाई हो तो बिल्ला लगाकर आओ, लिखा हुआ होना चाहिए कि बीजेपी के हो, पत्रकार के नाम को आगे करके बीजेपी का एजेंडा फैला रहे। उसके बाद दोस्तों राहुल गांधी ने जो फटकार लगाई उससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई सारे भाजपा से जुड़े हुए तथाकथित पत्रकार आए थे जो घूम फिरकर यही दावा कर रहे थे कि बीजेपी कह रही है कि ओबीसी समाज का अपमान किया गया है और भाजपा इसके विरोध के लिए जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। राहुल गांधी ने इसका एक बार तो जवाब दे दिया, लेकिन फिर से 3 बार और सवाल पूछे गए। जिसके बाद राहुल गांधी ने ये बातें कही है दोस्तों। इस पर कई पत्रकारों ने भी राहुल गांधी का साथ दिया है। साथ आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को पहले ही पता था कि बीजेपी ओबीसी का मुद्दा उठाएगी और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के 2 मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दोनों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था दोस्तों। यानी बीजेपी जो ओबीसी का कार्ड खेलने जा रही थी, राहुल गांधी को ओबीसी विरोधी साबित करने की कोशिश कर रही थी, उसे इन दोनों ओबीसी समुदाय से आने वाले मुख्यमंत्रियों को सामने लाकर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को करारा जवाब दिया है दोस्तों। इसके बाद बीजेपी के लोग जबरदस्त तरीके से बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं रवीश कुमार बोले, कहा आदरणीय नीरव जी, ललित जी और भागे हुए सभी जी, जल्द भारत आइए, आप सभी का स्वागत राष्ट्रवाद के तहत ओबीसी के नाम पर किया जाएगा। आपके कारण एक सांसद पर कानून लागू हुआ है, आप पर कुछ कानून लागू नहीं होगा। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के फादर ऑफ पावर ने गारंटी दी है, गोदी मीडिया कोई सवाल नहीं करेगा। यानी ये तंज रवीश कुमार कस रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे भगोड़ों को डिफेंड करने का रास्ता चुना है, ये बीजेपी को ही नुकसान पहुंचाने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ कर्नाटक के अंदर प्रधानमंत्री एक रैली करने के लिए दावणगेरे में पहुंचे, लेकिन बड़ी बात यह रही कि इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ बसवराज बोम्मई और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी मौजूद रहे। दरअसल दोस्तों रोड शो खत्म होने के बाद रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हाल फिलहाल के अंदर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ था, बीजेपी के मेयर और डिप्टी मेयर जीत गए, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के गढ़ में बीजेपी का डंका बज गया। ये साफ दिख रहा है कि डबल इंजन की वापसी के संकेत कर्नाटक में है। प्रधानमंत्री मोदी की माने तो डिप्टी मेयर और मेयर का चुनाव जीतना इस बात के संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, जबकि हकीकत यह है कि मेयर और डिप्टी मेयर का पद डायरेक्ट नहीं चुना जाता दोस्तों, इनडायरेक्ट तरीके से 5-2 के वोट के बाद मेयर और डिप्टी मेयर चुना गया था। और आप लोग जानते हैं कि किस तरीके का खेला होता है इन चुनावों के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी ये दावा करके पार्टी के कार्यकर्ताओं का थोड़ा हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कितना हौसला बढ़ पाएगा ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी आए दिन बीजेपी को तगड़ा झटका देती रहती है दोस्तों। ताजा बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर जेडीएस पार्टी के लिए बुरी अपडेट है दोस्तों। BL देवा राजू कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। 27 मार्च
मार्च 2023 को 12 बजे के आसपास कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। ये डिटेल में जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि जेडीएस के पुराने नेता हैं, 4 दशक से जेडीएस में काम करते रहे हैं। बीएल देवराज, जिन्होंने 2019 का विधानसभा उपचुनाव लड़ा था कृष्णराजपेटे असेंबली सीट से, जहां पर जेडीएस की पार्टी में रहते हुए उनको 56,363 वोट मिले थे। नारायण गौड़ा को 66,094 वोट मिले थे दोस्तों, यानी तकरीबन 10,000 के वोटों के अंतर से बीएल देवराज को शिकस्त का सामना करना पड़ा था और इस बार जेडीएस पार्टी ने किसी और को टिकट दे दिया है, जिसके बाद उनकी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की जानकारी आ रही है। 27 तारीख को औपचारिक तौर पर ज्वाइन कर लेंगी। वहीं पर शोभा बैकाल बीजेपी की मेंबर है सागरी वार्ड से, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को अपनाने का फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी में शामिल भी हो गई है। कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट बीएल शंकर और एमएलसी के साथ साथ कई और नेता मौजूद रहे इनको पार्टी में शामिल कराने के लिए। साथ साथ दोस्तों तेजस्वी यादव के पीछे भी सीबीआई पड़ी हुई है। ताजा जानकारी यह है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली में सीबीआई के सामने पेश हुए तेजस्वी यादव। सीबीआई ने उनसे पहले 3 बार उनको समन भेजा था, लेकिन पत्नी की खराब सेहत के कारण तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे थे। तेजस्वी यादव की बहन और आरजेडी की राज्यसभा की सांसद मीसा भारती को भी ईडी ने नौकरी के बदले जमीन मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है और दोनों नेता गए भी है दोस्तों। साथ साथ देश के कई इलाकों के अंदर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए गए राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी वायनाड से सांसद है। केरल के कई हिस्सों के अंदर पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। भारी जन सैलाब के बीच कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली चंडीगढ़ शताब्दी ट्रेन को चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर रोक दिया और उस पर खड़े होकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं की हाथ में पोस्टर भी देखने को मिला। इसी तरीके से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों के अंदर विरोध देखने को मिला दोस्तों। असम के अंदर भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैंने प्रधानमंत्री की आंखों में डर देखा है, वो डरते हैं अडानी पर। संसद में मेरे अगले भाषण से सीधा सवाल है, शेल कंपनी द्वारा अडानी समूह में लगाया गया 20,000 करोड़ रुपए विदेशी पैसा किसका है? ये सारा नाटक इसी सवाल से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। वहीं पर राहुल गांधी पर बोले रविशंकर प्रसाद, कहा राहुल गांधी ने ओबीसी समाज के लोगों का अपमान किया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अलग तरीके से प्रतिक्रिया दी है। 200 सिद्धरमैया 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अब तक 124 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर्नाटका में कर दी है। पार्टी ने सिद्धरमैया को वरुणा से चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि उनके बदामी से चुनाव लड़ने को लेकर भी चर्चाएं चल रही है, जो उनकी परंपरागत सीट है। देखते हैं आगे आने वाले लिस्ट के अंदर क्या दूसरा सीट भी उनको दिया जाएगा, क्योंकि हमेशा से चर्चा सिद्धरमैया की सीटों को लेकर ही जारी है दोस्तों। साथ साथ कर्नाटका के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने 124 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। कनकपुरा से प्रदेश के अध्यक्ष डीके शिव कुमार चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर वरुणा से पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को टिकट दिया गया है। सिद्धरमैया को उनके बेटे की सीट से टिकट मिला है, जबकि कोलार से चुनाव लड़ना चाहते थे। चुनाव आयोग ने अभी तक कर्नाटका के विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी 2 कदम आगे चलते हुए कई सारे लोगों को पार्टी में शामिल करा रही है। और इसी के साथ में दोस्तों अब 124 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया गया है, यानी बीजेपी अभी तक विचार ही कर पा रही है। आपसी भाईचारे को ही स्टेब्लिश नहीं कर पा रही है, यानी पार्टी में ही अंदरूनी कलह है। लेकिन कांग्रेस पार्टी 2 कदम आगे बढ़कर पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ साथ लोगों को टिकट बांटकर सुनिश्चित कर रही है कि पहले से ही चुनाव प्रचार में जुट जाना चाहिए कार्यकर्ताओं को। हालांकि कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के लीडरशिप लगातार विरोध प्रदर्शन के साथ साथ आंदोलन कर रहा है दोस्तों, लेकिन बीजेपी के अब अपने सारे इंडिविजुअल कार्यकर्ता, नेता, उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में मजबूती से जुट जाएंगे, ये बात तय है। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटका के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोगों का आरक्षण निकालकर लिंगायत समुदाय और वोकालिगा समुदाय को दे दिया था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के टिकट बंटवारे में वोकालिगा समुदाय और लिंगायत समुदाय को बहुतायत में टिकट दी गई है। आपको बता दें कि लिंगायत समुदाय को 124 में से 32 सीटें दी गई है, जबकि वोकालिगा समुदाय को 25 सीटें, मुस्लिम समुदाय को 8 सीटें, एक क्रिश्चियन को 22 सीटें एससी समाज से आने वाले लोगों को दी गई है, जबकि एसटी समाज से आने वाले लोगों को 10 टिकट दी गई है। मराठा को 2, राजपूत को 2, ब्राह्मण समाज को 2 और कुरुबा को 5 टिकटें दी गई है, जबकि एडिगा को 4 और अदर्स को 7 सीटें दी गई है दोस्तों। तो पार्टी की ओर से ये पूरा एक पैटर्न दिखाया गया है, जिसमें लिंगायत समुदाय और वोकालिगा समुदाय को साथ में लाने का पूरा प्रयास है। वहीं पर सुप्रिया सिनेट ने कहा कि सच की एक खासियत है कि जितना दबाओगे उतना बढ़कर आएगा, उतना आगे आएगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि राहुल गांधी के निष्कासन को लेकर दुनिया भर के न्यूज चैनल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ऑस्ट्रेलिया गार्जियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, ब्राजील, फ्रैंकफर्ट के साथ साथ RFI, BBC वर्ल्ड सभी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी को सस्पेंड किए जाने की एक तरीके से आलोचना भी की है। साथ साथ दोस्तों पुष्पराज मुंबई सरकार ने अचानक से कैबिनेट का फैसला लेते हुए 2% आरक्षण लिंगायत समुदाय और 2% आरक्षण वोकालिगा समुदाय के बढ़ा दिए हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय के 4% आरक्षण OBC हिस्से
में से हटा दिए गए हैं, जिस पर तरह तरह के विरोध भी हो रहे हैं। देखते हैं इस मामले पर आगे किस तरीके की रणनीति बीजेपी के लोग अपनाते हैं और क्या इससे भाजपा को कोई फायदा पहुंचेगा और क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जाएगा, ये भी एक देखने वाली बात है दोस्तों। वहीं पर हिंदू नव वर्ष पर दरभंगा में लिखा था हिंदू राष्ट्र वाला बैनर, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विश्व हिंदू परिषद के सह जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार कर लिया है। 4 नामजद और 100 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। देखते हैं इस मामले पर आगे किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। जो भी अपडेट आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।